हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक नया चैप्टर लेके आपके लिए फिफ्थ चैप्टर है जो आपकी 10th क्लास का, वो लेके आपके पास हाजिर हैं। और पिछले चैप्टर जो भी सृष्टि कोचिंग पे आपने समझे हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके आपको समझाए हैं और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आए होंगे वो। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगली क्लासेस में हमारे काम आएगा ये। तो डिटेल में समझना है इसको बिल्कुल ही। अगर आप 10th में इसको अच्छे से कर लोगे तो +1 और +2 में भी आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा, या कोई डाउटफुल चैप्टर आपके लिए नहीं रहेगा। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अच्छे से देखना है इसको। और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में ही अच्छे तरीके से पढ़ना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी भी बोल देते हैं इसको, क्या भी बोल देते हो शॉर्ट में आप, एपी भी बोल देते हो, ये क्या होती है पहले हमें ये पढ़ना है। ओके, आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। पहले उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है आपके पास कि 1 2 3 4, और सेकंड एग्जांपल है जैसे आपके पास 100 70, और उसके बाद 40, उसके बाद 10। और जैसे थर्ड आपके पास एग्जांपल है -3 -2 -1 0। ओके, और उसके बाद आपके पास एग्जांपल है 3 3 3 3, बहुत आसान सी एग्जांपल है ये। ओके, और फिफ्थ एग्जांपल आपके पास क्या है, -1, -0 -1.5, और अगली है आपके पास -2.0, और अगली है -2.5। ओके, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इनको आप क्या बोल सकते हो, इनको आप क्या भी बोल सकते हो कि आपको अभी तो क्या गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। अभी तो आप ये बोल सकते हो कि एक सभी क्या है आपके पास नंबर्स की एक लिस्ट गिवन है। ओके, ये पहली लिस्ट होगी, ये सेकंड लिस्ट, ये थर्ड लिस्ट, ये फोर्थ लिस्ट, और ये फिफ्थ लिस्ट। आपको ऐसे करके टोटल 5 नंबर्स ऑफ लिस्ट गिवन है आपको, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो इनमें से कौन सी हमारी एपी बनती है, किस किस को कौन सी लिस्ट को हम एपी बोलेंगे, तो उसके लिए आपको पहले एपी के बारे में बता देता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो हर एक नेक्स्ट नंबर होता है या जो दो टर्म्स के बीच का, अब पहले टर्म मैंने एक शब्द यूज किया है यहाँ पर, टर्म, ठीक है। टर्म किसको बोलेंगे हम, देखिए ये लिस्ट नंबर्स की जो लिस्ट गिवन है, ये आपकी इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, और वैसे ही ये फोर्थ टर्म है। ये कहीं तक भी जा सकती है, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं एक एपी के अंदर। उसी तरह इसके अंदर भी 4 टर्म्स हैं, इसके अंदर भी 4 टर्म्स है, इसके अंदर भी 4 टर्म्स हैं, और इसके अंदर भी 4 टर्म्स है। इसकी पहली टर्म -1.0 -1.5 -2.0 -2.5, ऐसे करके टोटल 5 टर्म्स हैं इसके अंदर, सॉरी 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इसको हम टर्म बोलेंगे ये सभी को, ठीक है। अभी एपी के बारे में अगर आपको बताऊं कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होता क्या है कि जैसे ये दो कंसेक्टिव जो टर्म्स हैं आपकी, चाहे ये दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, चाहे ये दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, मतलब जो लगातार दो टर्म्स आ रही है ना, कोई भी आप कोई भी दो लगातार टर्म्स ले सकते हो, जैसे ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा किसी भी एपी के अंदर। हम किस लिस्ट को एपी बोलेंगे, किस लिस्ट को हम एपी बोलेंगे, हम उस लिस्ट को एपी बोलेंगे जिस लिस्ट के अंदर जो लगातार दो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बाकी लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस, बीच के डिफरेंस के बिल्कुल क्या है, सेम आए। कैसे, जैसे देखो इस लिस्ट के अंदर क्या है, पहली और दूसरी टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 आएगा, ओके। और 3 में से 2 निकालोगे तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 निकालोगे तो भी 1 आएगा। इधर देखो 70 में से 100 निकालोगे -30 आएगा, 40 में से 70 निकालोगे तो भी -30 आएगा, 10 में से 40 निकालोगे तो भी -30 आएगा। इधर देखो -2 में से -3 गया, कितना आएगा, -5, ठीक है। और इधर अगर आप क्या करोगे, सॉरी इधर ये नहीं आएगा, इधर क्या आएगा 1, और इधर भी क्या आएगा 1, क्योंकि -2
में से माइनस करोगे आप -3 को, तो -2 और +3 इक्वल टू कितना आएगा 1। वैसे ही अगर आप क्या करोगे -1 में से क्या माइनस करोगे, -2 माइनस करोगे तो -1 + 2 इक्वल टू 1। और वैसे ही आप क्या करोगे अगर 0 में से -1 माइनस करोगे तो कितना आएगा इसका 0 + 1 इज इक्वल टू 1। देखो सभी का डिफरेंस कितना बन रहा है, 1 बन रहा है ना। और इधर देखो इनके बीच का डिफरेंस भी 0, इनके बीच का डिफरेंस भी 0, इनके बीच का डिफरेंस भी 0। इधर देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, -1.5 में से आप माइनस का 1.0 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका 0.5 नेगेटिव का। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आएगा माइनस का 0.5, इसका डिफरेंस कितना आएगा माइनस का 0.5। तो सभी का डिफरेंस देखो, सभी लिस्ट के अंदर, सारी लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो दो लगातार टर्म्स होती हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम बन रहा है ना। देखो इस लिस्ट के अंदर जो टर्म्स हैं, जो लगातार टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 1, और इनके अंदर जो लगातार टर्म्स हैं या कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस -30 बन रहा है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है 1, इनके लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है 0, इनके बीच का लगातार जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है माइनस का 0.5 बन रहा है। यही बन रहा है ना, एक के अंदर 1 बन रहा है, एक के अंदर -30, एक के अंदर 1, एक के अंदर 0, एक के अंदर माइनस का 0.5। तो जिस लिस्ट के अंदर, जिस नंबर्स की लिस्ट के अंदर ऐसे सेम डिफरेंस बनता है दो लगातार टर्म्स के बीच में, जो ये सेम डिफरेंस बन रहा है ना, यही हमें क्या बताता है कि कोई भी एपी है या नहीं है। ओके, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको ऐसे दी होती, ऐसे एक एग्जांपल दी होती कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कहते ये बताओ एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। पहले थोड़ा सॉल्व करोगे इसको तो इसकी पहली टर्म 1 बनेगी, ये 4 बनेगी, ये 9 बनेगी, ये 16 बनेगी, ये 25 बनेगी। अभी डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5, इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, इनका डिफरेंस कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, क्या सभी जो लगातार टर्म्स हैं, जैसे पहली और दूसरी या दूसरी से तीसरी या तीसरी से जो चौथी है या फोर्थ से जो फिफ्थ टर्म है, क्या सभी के बीच का डिफरेंस है वो सेम बन रहा है जैसे इनके अंदर सेम बन रहा था? क्या इसके अंदर सेम डिफरेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो ये हमारी एपी नहीं है, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बट ये वाली सभी ये 5 एग्जांपल्स जो आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये सभी की सभी क्या है आपकी एपीज हैं। ओके, 5 की 5 लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, ये एपीज हैं आपकी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है जो बिल्कुल सेम बन रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि हम किसको एक एपी बोलेंगे, ये ध्यान में रखोगे कि किसको हम एक एपी बोलेंगे। आपको एपी की डेफिनेशन क्लियर होगी। अभी आगे चलते हैं, आगे और भी पढ़ना हमें इसी के बारे में, और इन्हीं एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे हम, अच्छे से देखना इसको। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यह सभी क्या बनेगी, हमारी एपीज बनेगी। ठीक है, और इनके सभी टर्म्स का बीच का मैं डिफरेंस दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, इनकी सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस आ रहा था 1, इनके सभी टर्म्स के लगातार या सभी जो दो लगातार टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस आ रहा था -30, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 1। ओके, और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 0। ओके, और जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था आपका माइनस का 0.5। ठीक है, अभी कुछ डेफिनेशंस बोल लो आप, या फिर हमारे काम आने वाली कुछ चीजें पढ़नी है अच्छे से हमें। सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है टर्म। ओके, सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, टर्म पढ़नी है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे टर्म्स होती हैं कि एपी के अंदर, एक एपी के अंदर क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स हो सकती हैं? लिमिटेड टर्म्स भी हो सकती हैं और अनलिमिटेड टर्म्स भी हो सकती हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं किसी एपी के अंदर, और फिनिट टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये फिनिट टर्म्स भी हो सकती हैं। ओके, और क्या भी हो सकती हैं, ये इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं एक एपी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद बात करें, किसी भी टर्म को हम किससे शो करेंगे, ए से शो करेंगे। ओके,
ए से शो करेंगे। और जो किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को हम A4 बोलते हैं और फिफ्थ टर्म को A5। ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं AN। ओके, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो टर्म्स को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है मैथमेटिकली। फर्स्ट टर्म को A1 और A भी बोल सकते हो आप, ओनली A1 भी बोल सकते हो और A भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है जो वो है कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ना आपको? कॉमन डिफरेंस पढ़ना है। अब कॉमन डिफरेंस को किससे शो करते हैं? डी से। पहली बात तो किससे शो करते हैं? डी से। डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डी से अगर कॉमन डिफरेंस को अगर डी से शो किया जाता है तो डी किसको बोलते हैं हम? जैसे इस एपी के अंदर देखो, इस एपी के अंदर सभी जो लगातार टर्म्स थी, जैसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, या फोर्थ फिफ्थ, या फिफ्थ सिक्स, कहीं तक भी जाओ, जो दो लगातार टर्म्स आएंगी, जैसे 20 तो 20 फर्स्ट टर्म है जो, या आपकी ऐसे 56 और 57 टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। एक एपी के अंदर सभी टर्म्स, सभी जो दो लगातार टर्म्स आएंगी ना, कोई भी दो लगातार टर्म्स आएंगी, उनके बीच का उनके बीच का डिफरेंस है जो वो सेम रहने वाला है। अभी इसका आप कैसे भी बोल सकते हो कि हमसे कोई पूछे कि 10th और 11th के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 ही आएगा भाई, वो 1 ही आएगा। इसका पूछे कोई कि 72nd और 73rd टर्म है जो, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -30 आएगा जी, पक्का। ठीक है, एक एपी के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो सेम ही चलता जाता है, वो चेंज नहीं होता कभी भी एपी के अंदर। ओके, तो कॉमन डिफरेंस हम किसको बोलते हैं? जैसे इसका कॉमन डिफरेंस आपको 1 दिख रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है? कितना आ रहा है? -30। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस का 0.5। तो मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि इधर डी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इधर डी की वैल्यू कितनी आएगी? -30। इधर डी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इधर डी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इस एपी में डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.5 है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? डी का फॉर्मूला बनेगा AN -1। ठीक है, ये डी का फॉर्मूला बनता है। ये बेसिकली आपको सिंपली बता देता हूं कि सिंपली क्या है ये फॉर्मूला, कि D इज इक्वल टू, आप अगर इधर A4 लिख रहे हो तो माइनस कर दो उसमें से A3। नेक्स्ट टर्म होती है जो, उसमें से प्रीसीडिंग टर्म या पिछली टर्म क्या कर दो? माइनस कर दो, उससे आपका D या कॉमन डिफरेंस है जो किसी भी एपी का, वो निकल जाएगा। कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये सेम होता है। ठीक है, A7 -A6 भी लिख सकते हो। D इज इक्वल टू आप A100 लिखोगे तो इधर कितना आएगा? A99 आएगा, क्योंकि पिछली टर्म होती है ना, n जितना होता है उससे एक माइनस करके उससे पिछली टर्म लिखनी होती है। D इज इक्वल टू, अगर आप A70 लिखोगे तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? A69 या 70th टर्म में से 69th टर्म है जो, वो माइनस करनी पड़ेगी। बस ये ऐसे ही D निकाल सकते हो आप। कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो D का ऐसे। तो D का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, किसी भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस होता है जो, उसी को तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, D बोलते हैं। और किसी भी एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस किसी भी दो लगातार टर्म्स का या डिफरेंस है जो, वो क्या होता है? सेम होता है किसी भी एपी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। तो आपको टर्म बता दिया कि टर्म को कैसे लिखा जाता है, आपको कॉमन डिफरेंस बता दिया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहली ये आपको बता दिया। देखो, पहली जो आपकी एपी है उसका अगर हम D निकालें, कोई भी दो टर्म ले लो, A3 में से A2 माइनस करोगे, A3 कितना आएगा? 3, और 2 इधर कितना आया? 1। ऐसे ही आप क्या करोगे? अगर D दूसरे के लिए निकालोगे, इसके लिए निकालोगे, तो आप क्या करो? A4 में से A3 माइनस कर दो, क्या आएगा? 40 - 70 इज इक्वल टू -30 आएगा। अगर आप थर्ड के लिए ऐसे ही निकालना चाहते हो तो थर्ड के लिए D कितना आएगा? कुछ भी लिख सकते हो फॉर्मूला, A3 - A2 लिख सकते हो। ठीक है, जो टर्म्स आपके पास हैं उन्हीं का नाम लिखो। A3 में से A2 माइनस करोगे, A3 कितनी है इसकी? A3 कितनी है? -1 है, माइनस, और A2 कितना है इसका? -2 है, तो इधर -2 आया। इसको सॉल्व कैसे करोगे? -1 + 2 इज इक्वल टू 1 आया। कितना आ रहा था? पहले भी 1 आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? इसके लिए भी D निकाल सकते हो और इसके लिए भी D निकाल सकते हो। आपका वही आएगा जो मैंने पहले बताया। ठीक है, ये था आपका कॉमन डिफरेंस।
और ये थी आपकी टर्म्स। ठीक है, अभी कई बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन आता है, कहते सर अगर हम ऐसा करें, कि जैसे आपका फिफ्थ सम है उसके अंदर अगर d इज इक्वल टू हम A70 माइनस A69 चेक करें, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर हमारे पास 70 टर्म है तो नहीं है, 69 टर्म हमारे पास है तो है नहीं, तो कैसे करें इसको। मतलब मेन क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कि अगर हमें किसी एपी के अंदर टर्म्स पता करनी पड़ जाए कि इसकी 70th टर्म कितनी होगी, इस लिस्ट के अंदर 69th पे कौन होगा, 80th पोजीशन पे कौन होगा, या 100th पोजीशन पे कौन होगा, अगर हमें ये ही पता करना पड़ जाए तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे अभी हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है, अगर हमें कोई भी टर्म हमारी इच्छा की, हम तो 1000th टर्म पता करना चाहते हैं जी, हम तो 50th टर्म पता करना चाहते हैं जी, हम तो 102nd टर्म पता करना चाहते हैं जी, तो कैसे करेंगे उसको। तो अभी आपको क्या बता रहा हूं मैं कि टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एक एपी के अंदर। आपको टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, टर्म फाइंड करने का आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अभी आप एक स्पेसिफिक टर्म एपी उठा लो, जैसे ये वाली एपी होगी, इसको इधर समझ लेते हैं, जैसे -1 पॉइंट क्या है हमारे पास 0, और आगे क्या है -1.5, आगे क्या है -2.0, और उसके बाद क्या है -2.5। इसके अंदर कहते हैं जी हमें तो 100th टर्म पता करनी है। क्या पता करनी है जी, 100th टर्म पता करनी है हमें तो इसकी, हम तो 100 टर्म पता करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखो कि 100 टर्म को आप लिखोगे क्या, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप 100 टर्म को। देखो मैंने इधर बताया आपको, 5th टर्म में तो A5 लिखोगे, 10th टर्म में तो A10 लिखोगे, 20th टर्म में तो A20 लिखोगे, वैसे ही 100 टर्म को आप क्या लिखोगे, A100 लिखोगे। क्या लिखोगे आप, A100 लिखोगे। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको क्या पता करना है, A100 फाइंड करना है, A100 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस एपी के अंदर। एक एपी है ना, एपी क्यों है, क्योंकि इसकी कोई भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है जो बाकी किसी भी दो लगातार टर्म्स के डिफरेंस के क्या है, सेम है। ओके, तो 100 टर्म अभी हमें फाइंड करनी है, और 100 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे वो बता देता हूं। देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें कोई भी टर्म फाइंड करके दे देगा, ये वाला। और इधर जो n है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n क्या है, इधर नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या है आपकी, किसी भी एपी के अंदर a क्या होती है आपकी, फर्स्ट टर्म होती है। ओके, और जो d है वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस। अभी अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, आपके पास ये तीनों वैल्यूज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले से। आप 100 टर्म भी फाइंड कर सकते हो, बट पहले आपके पास ये तीनों चीजें होना जरूरी है। अब इस एपी के अंदर देखें ये तीनों चीजें क्या क्या है, तो देखो n है, जो कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपको, 100 टर्म फाइंड करनी है, तो n 100 आएगा आपका। ठीक है, और a फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी -1.0 है, और d कितना आया था इसका, d अगर निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, d कितना आएगा a2 माइनस a1 माइनस का 1.5 माइनस 1.0, इधर प्लस आ जाएगा। क्यों आएगा प्लस, ये आपको पता ही होगा। ओके, a2 माइनस 1.5 है, और माइनस पहले इधर से आया, फिर एक माइनस इसके आगे भी लगा हुआ था, तो प्लस का 1.0 आया इधर, और कितना आंसर आया इसका, माइनस का 0.5, तो आपको डी भी मिल गया। अभी आपको क्या फाइंड करना था, मैं क्या बोल रहा था, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अभी क्या फॉर्मूला आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है ना आपके पास। तो अभी इसको मैं कहीं और पे तो नोट डाउन अच्छे से कर लेना, ये ना हो कि नोट डाउन करो ना और कुछ भी फिर उसके बाद अगर आपको देखना पड़ जाए या समझना पड़ जाए तो आपकी
नोटबुक आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी कुछ भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। देखो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला आपका, ठीक है। अभी ए और एन की वैल्यू कितनी है आपकी 100 है ना, एन की वैल्यू 100, ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1.0 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू कितनी आएगी -0.5। सॉल्व करोगे इसको तो -1.0 आया, प्लस में 99 आया, मल्टीप्लाई में -0.5 आया, माइनस का 1.0, माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 9 द 45 और 49 आया इधर, और पॉइंट इधर लगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास ये 50.5। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक एपी के अंदर, किसी भी एपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी है ना, वो आप फाइंड करके दे सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला का यूज करके हम कोई भी एपी की कोई भी टर्म है जो वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से ये, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना इसके अंदर कि इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा छोटे तरीके से, छोटे मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपको मान लीजिए इसी एपी की आपको कुछ A30 फाइंड करना है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मान लीजिए आपको 35th टर्म फाइंड करनी है, 35वीं टर्म फाइंड करनी है आपको, तो ये फॉर्मूला ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा आपका काम, पर कैसे चलेगा वो देख लो ध्यान से। देखो किसी भी एपी का, अगर किसी भी एपी की कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला आप माइंड में ही बना सकते हो, तेजी से बना सकते हो, बहुत फास्ट। कैसे बनाओगे, जैसे आपको 24th टर्म फाइंड करनी है, उसको क्या लिखोगे, A24 लिखोगे, और इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे आप, A प्लस 24 में से बन गया 23D, बन गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है बस A24 का, इसको यूज करो, आपको A24 पता लग जाएगी या 24th टर्म पता लग जाएगी आपको। अगर आपको मान लीजिए 69 टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, A प्लस 69 में से बन गया 68D आ जाएगा इधर, इसके अंदर A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, आपको क्या पता चल जाएगा, 69 टर्म पता चल जाएगी। अब जैसे मैं बोल रहा था 35th टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करो, A प्लस 35 में से बन गया 34D, और A की वैल्यू देखो, अब वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी थी इसके अंदर, माइनस का 1.0 थी, प्लस 34 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 0.5 है, माइनस 1.0 और 5 4 द 20, 5 3 द 15 और 2 17 आया, प्लस में आया, और कितना बना ये, प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, कितना बना ये बना आपका माइनस का 18.0 भी कह सकते हो या 18 भी बोल सकते हो। तो इसकी 35th टर्म कितनी बनेगी, माइनस का 18 बनेगी। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, बहुत आसान है बिल्कुल। ये फॉर्मूला आपको और आसान लगेगा, बहुत जगह काम आएगा आपको ये फॉर्मूला। तो आपको ये टर्म का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ये टर्म का फॉर्मूला आपको सीखना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ओके, आप ये शॉर्ट मेथड यूज करोगे जब भी आपको कोई टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आपको क्या क्या बता दिया इसके अंदर, देखो ये वैल्यूज आपको पता चल गई होंगी कि एन किसको बोलते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। तो इनको याद रखोगे आप अच्छे से। टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी एपी की, वो आपको बता दिया। एपी किसको कहते हैं, जिसकी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है जो वो सेम आए, उसको हम एक एपी बोलते हैं। ओके, किसको एपी नहीं बोलोगे, किसको एपी नहीं बोलोगे, जिसकी दो सारी टर्म्स या कहीं पे भी अगर डिफरेंस चेंज हुआ, कहीं पे भी जाके किसी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेंज हुआ, तो उसको हम एपी नहीं बोलेंगे। एपी किसको बोलेंगे, एपी हम बोलेंगे जिसके सारी टर्म, दो टर्म्स या दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है जो सेम आता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक एपी बोलेंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर आपको कुछ जो मेन कंसेप्ट थे वो क्लियर करवा दिए गए हैं आपको। इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट ही बोलेंगे उसको, एग्जाम्पल ही बोलेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा इंट्रोडक्शन का 5.1 का, उसके अंदर हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वो अच्छे से देखना वो भी वीडियो।
ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।